हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम अपनी लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये एक तो बनेगी सेफ्टी मेजर फॉर स्टोरिंग मेडिसिन्स एंड पॉइजनस केमिकल कि जो पॉइजन वाले केमिकल होते हैं या जो मेडिसिन्स होती हैं हमें उनको किस तरह से मेजर सेफ्टी से रखना चाहिए, उनको बहुत ध्यान से हमें रखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है। एक जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरीज, जो आपकी साइंस लैब वगैरह होती हैं उसमें आप किस तरह से सेफ्टी रूल फॉलो करें। ओके, चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, सेफ्टी मेजर फॉर स्टोरिंग मेडिसिन एंड पॉइजनस केमिकल। ठीक है, फर्स्ट इसमें पॉइंट बताया है, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉटल्स ऑफ मेडिसिन्स शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली एंड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारी मेडिसिन्स हैं उसके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो लेबलिंग होती है वो ख़राब होने लग जाती है या हमें ढंग से उसका पता नहीं चल पाता है, तो हमें अपने लेवल पे उसकी लेबलिंग करके और उसके ऊपर मतलब स्लिप लगा लेनी चाहिए कि किस चीज़ की दवाई है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है। सेकेंड इसमें आया है नेवर ट्राई टू, एक सेकेंड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है नेवर ट्राई टू टेस्ट और स्निफ द कंटेंट ऑफ अ मेडिसिन और केमिकल। हमें किसी भी केमिकल या किसी मेडिसिन को टेस्ट करके नहीं देखना है और स्निफ नहीं करना है। स्निफ होता है कि उसे सूंघना नहीं है। ओके, ना तो हमें किसी मेडिसिन को टेस्ट करना है और ना किसी मेडिसिन को स्निफ करना है। ठीक है। या केमिकल को भी हम कहते हैं चलो सूंघ के देखते हैं क्या चीज़ है, नहीं, एक्चुअली सूंघने के साथ ही वो हमारे अंदर चली जाती है और उसका इफेक्ट हमें झेलने को मिलता है। ठीक है, तो कभी टेस्ट भी नहीं करना चाहिए ना किसी केमिकल को ना किसी मेडिसिन को कि चख के बताते हैं ये क्या है। ओके, या सूंघ के बताते हैं कि इसमें क्या है, तो स्निफ और टेस्ट नहीं करना चाहिए। द थर्ड थिंग इज कंटेनर्स ऑफ पॉइजनस केमिकल्स सच एज insecticides and fertilizers should be sealed and kept out of reach of children। जो भी पॉइजनस केमिकल होते हैं, जैसे खेतों में, गांव में खासकर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो खेतों में डालने के लिए इंसेक्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन सब चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और उनकी सील को नहीं तोड़ना चाहिए। ज़रूरत पड़े तभी उसको खोलकर वापस उसको टाइटली बंद कर देना चाहिए और बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर उनकी सिर्फ स्मेल भी चली जाए नाक में तो अंदर चली जाती है और बंदे की डेथ तक हो सकती है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ रहा है फोर्थ पॉइंट, वेंटिलेटर्स ऑफ रूम्स इन विच पॉइजनस केमिकल आर स्टोर्ड शुड बी केप्ट ओपन। जिस रूम में इस टाइप के केमिकल रखे हैं, मतलब जिस रूम में आपकी दवाइयाँ वगैरह रखी होती हैं, अभी मैं थोड़ी दवाई की बात नहीं कर रही हूँ, जो ज़्यादा दवाई की बात हो रही है कि जो खेतों के लिए रखी जाती है, पेस्टिसाइड्स होती है, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या और मेजर केमिकल होते हैं, वहाँ पे एक वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे खिड़की या ऊपर रोशनदान टाइप से होना चाहिए ताकि उसमें एकदम से गैस ना बने और वो नुकसान ना हो कोई। ठीक है। उसके बाद आ रहा है लास्ट पॉइंट, स्मोकिंग और इग्नाइटिंग अ मैच स्टिक और कैंडल शुड नॉट बी अलाउड इन रूम्स वेयर इन्फ्लामेबल केमिकल्स आर स्टोर्ड। जहाँ पे इन्फ्लामेबल केमिकल स्टोर्ड है, इन्फ्लामेबल होता है जिनको आग जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, तो जिनको आग जल्दी पकड़ लेती है, इस तरह के केमिकल जहाँ स्टोर हैं, जहाँ पे भी रखे गए हैं, जैसे कई बारी बड़े बड़े तेल के ड्रम रखे होते हैं या और कोई ऐसी चीज़ रखी है जो जल्दी से आग पकड़ ले, तो वहाँ पे मैच स्टिक या कैंडल वगैरह ऐसी चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, मिस हैपनिंग हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि पॉइजन से या केमिकल्स जो होती है, मेडिसिन्स होती हैं, उनको किस तरह से सेफ रखा जा सकता है उनसे अपने आप को। तो पहला बताया था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और उन पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए और स्निफ भी नहीं करना चाहिए, उसे सूंघना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के केमिकल्स होते हैं उनको उनकी सील नहीं तोड़नी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स वगैरह की, इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड की। ठीक है, इनकी सील्स नहीं तोड़नी चाहिए और बच्चों की पहुँच से बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है
अगला मैंने आपको बताया कि जिस रूम में इस तरह के केमिकल्स रखे होते हैं वहाँ पे वेंटिलेटर होना चाहिए, कोई रोशनदान वगैरह, कोई खिड़की इस तरह से होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जहाँ पे भी इन्फ्लामेबल आइटम्स रखे हैं वहाँ पे कोई भी मैच स्टिक या इग्निटिंग या स्मोकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं ले जानी चाहिए। ओके, ये मैंने आपको स्टोरेज सेफ्टी मेजर्स फॉर स्टोरिंग मेडिसिन एंड पॉइजनस केमिकल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि आप जब लैब में हैं, अपनी साइंस लैब में भी आप काम करने जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे भी आपको किस तरह के सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं। ओके, थैंक यू।